कोई भी नया साल सिर्फ तारीख बदलने का नाम नहीं है, बल्कि खुद को बदलने और बेहतर बनाने के लिए हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। आप याद करिए, जब हम स्कूल में होते थे तो नए साल पर जब हम नई नोटबुक खरीदते थे तो हम उसमें कितना साफ साफ लिखते थे और पूरा ध्यान रखते थे कि कहीं को गलती ना हो जाए। तो नया साल भी सेम वैसे ही है। जो भी काम पिछले साल अधूरे रह गए या जो भी हमसे गलती हुई, आप उन्हें वहीं पर छोड़कर आप नए साल पर एक नए नोटबुक के एक बिल्कुल नए पन्ने से शुरू कर सकते हैं। लगभग हम सब लोगों में एक आदत होती है बातों को टालने की, कि यह काम कल से शुरू करेंगे, परसों से शुरू करेंगे, और ऐसे ही दिन पर दिन निकलते जाते हैं। लेकिन इस नए साल पर हमारे पास फिर से एक बार अवसर है कुछ नया शुरू करने का। और एक बात आप हमेशा याद रखना कि लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव करने के लिए किसी गॉड गिफ्टेड स्पेशल पावर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डेली के आपके छोटे छोटे एफर्ट आपको वो सफलता दिला सकते हैं कि आप खुद भी अपने रिजल्ट से हैरान रह जाओगे। कबीर दास जी का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल होए। यह दोहा हमें धैर्य, संयम और सही समय के महत्व को बताता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में आपका टारगेट छोटा है या बड़ा, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि आप हर दिन उसके लिए क्या कर रहे हैं। डेली आप छोटे छोटे स्टेप लेकर डेली अपने आप को पिछले दिन से बेहतर बनाकर किसी भी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। याद रखिए, बड़े लक्ष्य एक दिन में हासिल नहीं होते, लेकिन हर रोज़ की गई ईमानदार कोशिशें आपको वहां तक ज़रूर पहुंचा देती हैं। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का इस संसार में कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जैसे हम दिवाली के त्यौहार पर अपने घर की सफाई करते हैं, वैसे ही नया साल हमारी इनर क्लीनिंग का समय है। जैसे हम टाइम टाइम पर अपने मोबाइल को अपडेट करते हैं, सेम वैसे ही नया साल हमारे खुद के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का टाइम है। इस नए साल पर आप आइडेंटिफाई कीजिए अपनी कोई भी एक हैबिट जिसको करने पर आप नर्वस होते हैं, चाहे वो कोई लैंग्वेज सीखना हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, या फिर ऐसी कोई दूसरी हैबिट हो। तो उसे हर रोज़ चाहे 10-15 मिनट ही क्यों ना हो, आप डेली अपना टाइम दीजिए। और दूसरा सबसे ज़रूरी, आप सोशल मीडिया पर जो टाइम देते हैं उसको कैलकुलेट कीजिए और ट्राई कीजिए कि वहाँ पर कम से कम टाइम वेस्ट हो। तीसरा, हम में से ज़्यादातर लोग अपनी फिजिकल हेल्थ को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। हम डेली ये सोचते हैं कि कल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं है। आप याद रखिए कि आपकी बॉडी ही वो जगह है जहाँ पर आपको अपनी लाइफ के अंतिम सांस तक रहना है। इसलिए इस नए साल पर अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि डेली, ज़्यादा नहीं तो कम से कम आधा घंटा आप अपनी फिजिकल हेल्थ पर काम करेंगे। एक और चीज़, आपको यह नए साल पर ज़रूर ट्राई करना है कि कोई ना कोई नई स्किल आपको इस नए साल में सीखनी है। चाहे वो कोई नई लैंग्वेज हो, चाहे इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, चाहे लीडरशिप स्किल हो, या फिर कोई टेक्निकल स्किल हो जैसे कोडिंग, डाटा एनालिसिस या डिजिटल मार्केटिंग आदि। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि आपका कैरेक्टर आपकी सक्सेस से ज़्यादा मैटर करता है। आपका टैलेंट, आपकी स्किल आपको एक अच्छी नौकरी तो दिला सकते हैं, पर सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं। सोसाइटी में रिस्पेक्ट आपका कैरेक्टर ही आपको दिलाता है। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एम्पैथी, ये कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होते। इसलिए आप सब लोगों से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इस नए साल पर अपने कैरेक्टर के अंदर इन सब चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश कीजिए। तो इस नए साल के अवसर पर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने लिए कुछ बड़ा टारगेट सेट कीजिए और हर दिन थोड़ा थोड़ा उस टारगेट पर काम कीजिए। याद रखिए, बड़ी सक्सेस कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं मिलती। जिस मोमेंट आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को चूज करते हैं, आपकी सफलता उसी मोमेंट तय हो जाती है। और इस एआई के युग में टेक्नोलॉजी को अपने खिलाफ यूज ना होने देकर खुद के लिए उसका यूज कीजिए। सही टाइम का इंतजार करना बंद कीजिए और जो भी करना है वो आज से और अभी से पूरे विश्वास के साथ शुरू कीजिए और खुद पर और खुद के सपनों पर काम कीजिए। बाकी सब मोह माया है। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।